हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोनिक सेक्शंस का एक गजब का सवाल है और आपके सामने है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा और अच्छा क्वेश्चन है। तो हम लोग आज इस क्वेश्चन को करने वाले हैं और फिर उसके बाद हमारी आपकी कहानी आगे बढ़ेगी। ठीक, तो आप सभी का लक्ष्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। लेट अस नाउ स्टार्ट द क्लास। तो क्वेश्चंस का क्या रहा है, ध्यान दीजिए। करा उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2,2 हो तथा बिंदु 4,5 से जाता है। ठीक ना, तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। हम लोग भैया सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन समझिए ध्यान से। वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है पहली बात, और केंद्र आपको दे रखा है। तो केंद्र दे रखा है, उसको लिख लेते हैं। केंद्र कितना है? केंद्र बराबर हमको आपको 2,2 दे रखा है। और हम लोग जो है केंद्र हमारा होता क्या है? एच कामा के। ठीक ना, क्या होता है? एच कामा के। और एक बिंदु दे रखा है। पहली बात तो हम लोग वृत्त का समीकरण जानते हैं। वृत्त का समीकरण क्या होता है? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर का आर स्क्वायर। तो समीकरण निकालना है तो हमको एच और के पता चल जाए और आर पता चल जाए तो समीकरण फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसमें एच और के तो हमको आपको पता है, एच बराबर 2 और के बराबर भी 2। एच बराबर 2 और के बराबर भी क्या है? 2 है। ठीक ना, तो जब एच और के हमको आपको दे रखा है तो क्या फाइंड आउट करना है? आर। तो आर कैसे निकालेंगे ये थोड़ा सा हमको आपको ध्यान देना है। जैसे मान लिया कि हमने क्या किया, एक सर्किल ले लिया। ठीक ना, एक सर्किल आपको दिख रहा है। ठीक, तो इस सर्किल में एक सेंटर है। ठीक, एक क्या है? सेंटर है। तो अब ध्यान देखो, सेंटर कितना है? 2,2 है। सेंटर कितना है भैया? 2,2 है। और इसको हमने ओ पॉइंट से दिखा दिया। ठीक, किससे दिखा दिया? ओ पॉइंट से दिखा दिया। तो और एक बिंदु दे रखा है, कौन सा? 4,5। ये बिंदु होगा कहां, ये ध्यान देना है। कह रहा जिसका केंद्र 2,2 हो तथा बिंदु 4,5 से जाता हो। यानी कि सेंटर तो 2,2 है, लेकिन जो वृत्त है वो 4,5 से जा रहा है। यानी कि इसी के परिधि पर ही वो बिंदु 4,5 स्थित है। तो मान लिया हमने कि यहां पर स्थित है। ठीक, और इसको हम बी कह दे रहे हैं, 4,5। और जो सेंटर है वो परिधि के बीच की दूरी क्या बोलते हैं? त्रिज्या, रेडियस। ठीक ना, तो अब हमको आपको रेडियस निकालना है। तो रेडियस निकालने के लिए हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? बड़ी अच्छी बात जानते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या होगी? यहां पर हमारा आपका पॉइंट क्या है? ओ बी। तो ओ बी बराबर क्या हो जाएगा? हम लोग जानते हैं अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक ना, तो अब ओ बी बराबर अंडर रूट x2 x1 मान लिया, इनको हम लोग मानेंगे x1 x2 और इसको मानेंगे y1 y2। तो रख दीजिए, मान लिया कि x2 क्या है? 4। ठीक, माइनस x1 क्या है? यहां पर 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है भैया? 5 है। ठीक है, y2 क्या है? 5 माइनस y1 क्या है? 2 है। और क्या है? इनका होल स्क्वायर। ठीक ना, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक ना, तो अब आप देखें, अब इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक ना, तो ओ बी बराबर
अंडर रूट 4 माइनस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 का स्क्वायर। OB बराबर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो OB बराबर रूट में 9 4 13, रूट में क्या मिल गया हमको, आपको 9 4 13 मिल गया, ठीक ना। ये हमको आपको OB की वैल्यू मिल गई। OB यानी कि रेडियस R, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं R बराबर रूट में 13, R बराबर क्या लिख सकते हैं, रूट में 13 लिख सकते हैं, ठीक ना। R बराबर रूट में 13 मिल गया। तो हमको आपको H मिल गया, K मिल गया, R मिल गया। तो इस इक्वेशन में क्या करेंगे, H, K और R के स्थान पर रख देंगे, हमको आपको इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। H, K तथा R का मान, इसको कोई इक्वेशन दे दो। इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक ना। तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस h के स्थान पर रखो, h का मान कितना है 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस k का मान कितना है 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू r का मान कितना है भैया, यहां निकाला अभी रूट में 3, तो रूट में 13 स्क्वायर कर दिया, ठीक ना। अब क्या हो जाएगा, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13। आप यहीं पर भी छोड़ सकते हो आंसर, अन्यथा इसको और भी आप सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं आगे। क्या था, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो एक बार लिखते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13, ठीक ना। तो होल स्क्वायर तोड़ दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x, ठीक ना, प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4, ठीक ना, और माइनस का 4y इज इक्वल टू 13। तो स्क्वायर वाले टर्म को पहले लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4y, ठीक ना। और फिर उसके बाद ये प्लस 4 कितना हो गया 8 और इज इक्वल टू 13। तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4y और इज इक्वल टू 13 माइनस 8। तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5। चाहोगे तो इसको इस तरफ भी ला सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, ठीक ना। यही क्या है, यही क्या भैया, केंद्र 2,2 तथा बिंदु 4,5 से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण है, ठीक ना। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। तो आप क्वेश्चंस को नोट डाउन करिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन वाले बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लें और जिससे कि वीडियो लॉग ना हो, ठीक। तो एक बार देखिए, हम स्लाइड को ओपन कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को रोक करके लिखिएगा, फिर ये अगली स्लाइड। एक मिनट ये रहा, ठीक। ये पहली स्लाइड हो गई और फिर ये दूसरी स्लाइड, ठीक। तो नोट करिए जल्दी से,
अब देखिए भैया एक और भी क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने हम लिख दिए हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या रहा क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा। क्या बिंदु -2.5 कामा 3.5 वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 के अंदर कामा बाहर या वृत्त पर स्थित है? क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे आपसे, मतलब एक बिंदु दिया है, ये बिंदु पूछ रहा है, ये बिंदुआ जो ये वृत्तवा है, इस वृत्तवा के अंदर है या वृत्तवा के बाहर है, ये हमको आपको दिखाना है। तो सबसे पहली बात हम लोग वृत्त को लिखते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। वृत्त क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, ये दिया है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इस वृत्त को सामान्य रूप में लिखते हैं, सामान्य रूप में बदलने पर, ठीक ना। तो जब सामान्य रूप में बदलेंगे तो क्या होगा, ये इन जनरल तो x माइनस करके केंद्र रहता है, तो कुछ नहीं है तो क्या ये 0 है, प्लस y माइनस करके कुछ नहीं है तो 0 है, इक्वल टू ये क्या हो गया 5 का स्क्वायर। ये वृत्त का सामान्य रूप बन गया। यानी कि यहाँ पर जो h और k के रूप में हमारा आपका वृत्त क्या होता है, क्योंकि वृत्त का समीकरण हमारा आपको होता है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक ना। तो h और k यहाँ पर क्या है 0, यानी कि h और k है क्या, केंद्र है। यानी कि ये ऐसा वृत्त है भैया कि जो जिसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु है 0,0, जिसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु है, ठीक ना। ये हो गया केंद्र, ठीक ना, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये केंद्र क्या हो गया 0,0। अब कोई एक बिंदु दिया है -2.5 कामा 3.5, तो बिंदु क्या है, बिंदु -2.5 कामा 3.5, ठीक ना। अब ये बिंदु दिखाना, ये बिंदु वृत्त के अंदर है या वृत्त के बाहर है। तो हम मान लेते हैं कहीं पर भी है, कहीं पर भी हमको आपको नहीं पता। मान लो अगर बाहर होगा, यहां पर होगा, मान लो ये ए पॉइंट है क्या, -2.5 कामा 3.5, ठीक ना। अगर ये बाहर है तो जो इसकी त्रिज्या होगी, कुछ न कुछ त्रिज्या है वृत्त की, और वृत्त की त्रिज्या कितनी है, अगर कंपेयर करोगे तो इनको कंपेयर करोगे इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से, तो r बराबर कितना है, r बराबर कितना भैया 5 है, r बराबर ये 5 है, ठीक ना। तो अगर ये डिस्टेंस इस बिंदु से अगर 5 से अधिक हो जाती है तो यानी कि बिंदु वृत्त के बाहर है, अगर 5 से कम होती है यानी कि बिंदु क्या है, वृत्त के अंदर है। अब यही हमको आपको देखना है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इस बिंदु से और इस बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक ना। तो इसको मान लो हम लोग क्या कह दे रहे हैं, O, ठीक। तो बिंदु ए बिंदु -2.5, बिंदु -2.5 कामा 3.5 और मूल बिंदु 0,0 के बीच की दूरी क्या होगी, ओ ए बराबर अंडर रूट, ठीक। क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो आइए इधर सॉल्व करते हैं। तो अब रख दीजिए वैल्यू को, एक स्टेप यही कर देते हैं, हमारे आपके पास स्थान है प्रॉपर। तो x2 का मान क्या है, मान लीजिए ये x2 y2 है और ये वाला x1 y1 है। तो x2 का मान क्या है -2.5, माइनस x1 क्या है 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3.5 माइनस y1 कितना है 0 का होल स्क्वायर, ठीक ना। किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यहां सॉल्व करते हैं, देखिए ओ ए बराबर
ओ ए बराबर अंडर रूट, ये घट जाएगा -0 तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, -2.5 का स्क्वायर प्लस, ठीक, समझ में आ रही ना बात, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, प्लस का 3.5 का स्क्वायर, ठीक। तो ओ ए बराबर अंडर रूट, ये प्रकार से देखा जाए तो 25 बन रहा है, दशमलव कभी निग्लेक्ट करो, तो 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 में सामने 625, एक अंक बाद दशमलव यहाँ तो स्क्वायर है तो 2 अंक बाद दशमलव, ठीक, हालांकि इतना तो आपको पता ही होगा। अब यहाँ पर 35 हो गया, तो 35 को नहीं पता तो हम लोग कर लेते हैं 35, देखिए इधर, हालांकि हमारे पास कैलकुलेटर भी अवेलेबल है, 35 गुणे 35, ठीक, 5 25 और 5 तिहाई 15, 15 2 17, 3 5 15, 3 तिरक्का 9 1 10, ठीक, 5 और 7 5 कितना हो गया 12, और ये 2 और ये 1, 2 अंक बाद दशमलव 12.25, 12.25, तो ओ ए इज इक्वल टू, ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा 55022, 55022, 4 और दशमलव वहां से लगाया तो 5 हो गया, और 6 2 8, और ये कितना बच गया 1, 2 अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद दशमलव। अब ओ ए बराबर निकालोगे तो वैसे ही आप इन जनरल देख लो, अगर तो हम लोगों ने क्या निकाला था, ओ कहां गया, आर का मान कितना है 5, तो 5 का जब स्क्वायर करते हैं तो 5 25 होता है, ठीक ना, 5 25 होगा, और अगर इसका भी हम लोग रूट निकालेंगे तो लगभग मान कर चलो कि 4 दशमलव कुछ आने वाला है, ठीक ना, कितना आने वाला है भैया 4 दशमलव कुछ हो जाएगा। तो अगर चाहे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, ये आ जाएगा 4.56 करके कुछ आएगा लगभग में, किसमें आएगा लगभग में, ठीक ना। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या मिला आपको, जो आप देख रहे हैं ये आपको ये दिख रहा है कि चूंकि ओ ए क्या है, यहां पर मान लो एक पॉइंट बी बना दिए, ओ ए क्या है, ओ बी से कम है या छोटा है बोल सकते हो, ओ बी से क्या है छोटा है, छोटा है, अतः बिंदु ए वृत्त के अंदर स्थित है, ठीक ना। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, तो नोट करें, और फिर इसके बाद हम लोग मिलेंगे कोनिक सेक्शन में ही, आगे कुछ और भी कॉन्सेप्ट डिस्कशन करेंगे। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, हम साइड हो गए हैं। तो बस आज के लिए इतना काफी है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलने वाले हैं, तब तक के लिए जय हिंद।